मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ। एक साहब का फोन आया, मुफ्ती साहब मेरे आधा धड़ फालिज हो गया है, दुआ कर दे। मैंने दुआ की, अल्लाह शिफा दे। कहते हैं कोई इलाज? मैंने कहा डॉक्टर, कहते हैं मैं इलाज से थक गया हूँ, मुझे किसी ने कहा है फलां जगह बाबा का मज़ार है, वहां जाओ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई, बाबा जो कब्र में है, आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, उन बाबे के दोनों धड़ काम नहीं कर रहा। जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हो, वो आधे धड़ वाले को ठीक कर सकता है? और अगर कोई धड़ काम कर रहा है तो कब्र में क्यों डाला उनको? मुर्दा जरा सा भी हिल जाए ना, पूरा धड़ तो आप किसी मुर्दे को नहला रहे हो, उसकी उंगली थोड़ी सी यूं हिली तो उसकी जगह आप लेटे हुए होगे। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। तख्ते पे कौन लेटा हुआ होगा? मुर्दा आप नहला रहे हो मुर्दे को, बस उसने आंख मार दी हल्की सी, प्रोग्राम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? रहे भाई, मर गया आदमी, ये तो हिल रहा है। हजरत अबू बकर के दौर में भी फितनों ने सर उठाए, हजरत अबू बकर ने खत्म किया, लेकिन उमर के दौर में फितने में मजाल नहीं थी कि वो बोलो भाई सर उठाए। हजरत अबू बकर के दौर में फितनों ने सर उठाए, हजरत उस्मान के दौर में, हजरत अली का तो इब्तदा से आखिर तक पूरा दौर आजमाइशों में गुजरा। हजरत उमर के दौर में फितने को जब पता चला कि उमर का दौर है, उसने सर उठाने से माजरत कर भाई, अभी सर उठाने का टाइम। अच्छा, जर्मन और पश्तो पठान, उनके बारे में रिपोर्ट ये है, जर्मन जबान में उन्होंने बताया कि बहुत से अल्फाज ऐसे जो पश्तो में है। तो हैरान हो गया। हुआ ये कि वंस अपॉन अ टाइम, जब ये पठान कौम बहुत पहले, सदियों पहले जो मुसलमान हुए ना, वो एक तरफ रह गए, और जो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए वो या तो हिजरत करके चले गए या जंगों में मुल्क बदर किया। क्या हुआ वल्लाहु आलम, इतनी तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन शक्लें भी, स्टाइल भी, हड्डों के अंदाज भी, और जबान में सख्ती भी, और हिटलर तो था ही क्या, वो तो लग रहा है केपीके से उसका ताल्लुक था। सही तरबियत नहीं हुई, गलत सिंध में निकल गया। तो जबानों को आप देखें ना जाके, इससे क्या पता चलता है भाई, ये पीछे जाके ना किसी एक कौम में जाके जमा हो रहे हैं। तो मुझे एक पुराना लतीफा याद आ गया भाई, ये ना समझे कि मैं उस बंदे को चूहे से ताबीर कर रहा हूँ, ये उससे बिल्कुल हटकर है। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त। एक चूहे ने ना हथनी को प्रपोज किया, आई लव यू कहा। किसको? चूहा गया, हाथी नहीं, हाथी की जो मादा फीमेल, उसके पास गया, आई लव यू कहा और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस हथनी को आया गुस्सा, उसने बोला शेर आता है भाई, रीछ आता तो चलो, उनकी पर्सनैलिटी भी मुझसे मैच नहीं करती है, शेर की पर्सन, हाथी से तो बहरहाल बहुत कम है ना, लेकिन चलो यार कुछ तो क्वालिटी है ना उसके पास। तो चूहे से कहने लगी, कमबख्त, बेशरम, तू अपना कद देख, अपना रंग देख, और है भी हरकतें देख, चूहा नहीं होता चूहा, हरकतें देख तू, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? चूहे ने कहा इन सबको छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी में मिलेगा? लड़कियां कॉन्फिडेंस पे भी मरती हैं ना। बाज़ दफा मर्द का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, लड़की ना शक्ल देखती है ना पैसा, कहती है भाई कॉन्फिडेंट है हर चीज में, मर्द है। तो चूहे ने इस चीज को कैश कराया, कह रहे छोड़ यार इसको, कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस। तो मुझे वो मैंने उसको बेचारे को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे वो लतीफा याद आया। मैंने कहा मैं यही कह सकता हूँ उस अदाकारा से, हसीना से, कि आप इसकी सूरत पे मत जाएं, इसकी जेब पे मत जाएं, इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस। मेरे जब बाहर मुल्कों में सफर हुए तो बहुत इस तरह की चीजें सामने आई। तो एक से एग्रीमेंट हुआ, हम आपको बुलाएंगे और इतने पैसे हमारे, इतने पैसे आपके। मैंने कहा नहीं आऊंगा। किसी ने कहा फिर आप उस मुल्क में जा नहीं सकते। मैंने कहा अंडा मोड इज द बेस्ट। ना जाए हम किसी दुनिया के किसी मुल्क में, बेगैरती के साथ दुनिया में घूमना, ये कौन सा कमाल है? बैठे रहो, हमें यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। नहीं कोई कमी है हमारे पास यहाँ पे भाई? नहीं जाएंगे अमेरिका, नहीं जाएंगे कनाडा, नहीं जाएंगे जापान, नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड, क्या करना है भाई? यूरोप के जितने मुल्कों में गया हूं भाई, नहीं जाएंगे हम। नहीं गए होते तो क्या हो जाता?
अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बच्चे हैं, घर वाले हैं, सुबह मुर्गियाँ अंडा देती हैं और वो अंडा, देसी अंडे का अपना मजा फिर चूजों में बिठाने का। हमारी लाइफ की यहाँ बहुत अच्छी गुजर रही